नमस्कार दोस्तों। आज हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है पल्ला करनाल, हरियाणा में। यहाँ एक परिवार रहता है जिसमें 4 लड़कियां और माता पिता शामिल हैं। घर के मुखिया यानी पिता का पैर कट चुका है, जिसके बाद परिवार की आर्थिक हालत पूरी तरह बिगड़ गई। कमाने की क्षमता खत्म हो गई, घर चलाना मुश्किल हो गया और परिवार गहरे दुख और संघर्ष में डूब गया। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इनके लिए बड़ी राहत बनकर आई। और आज इसी मुहिम के तहत इस जरूरतमंद परिवार को तीसरी बार राशन सामग्री दी जा रही है, ताकि उनके जीवन में थोड़ी राहत और नई उम्मीद आ सके। चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परेशान परिवार के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ हरियाणा में। आज ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है जिला करनाल के गांव बला में। बड़ा गांव जो कि तहसील असंध में पड़ता है। यहां पर आज हम तीसरी बार आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो मुहिम चलाई गई है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत गरीब व असहाय परिवारों को राशन सामग्री वितरित की जाती है। उसी के तहत आज हम यहाँ तीसरी बार आए हैं और हमें भी प्रसन्नता है कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो मुहिम चलाई गई है उसके अंतर्गत रेगुलर जो ये सेवादार हैं वो उन परिवारों तक पहुँच रहे हैं जहाँ पर ये सहायता की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर फ्लैक्स लेकर खड़े हैं जिस पर लिखा है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, और कलयुग में सतयुग की शुरुआत। इसमें काफ़ी सारी फोटोज़ भी लगी हुई हैं जिसमें इस मुहिम के बारे में दर्शाया गया है। तो ये देख सकते हैं आप, राशन की गाड़ी यहाँ पर पहुँच चुकी है और अभी आपको लेकर चलेंगे उस परिवार के पास जिनको ये सहायता दी जाएगी, जानेंगे उनके विचार। ये वो समय है, अब इस अधर्म का नाश होगा और धर्म का विकास होगा। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। अन्नपूर्णा मुहिम कोई साधारण मुहिम नहीं है। तो भगवान में यही खासियत होती है, जो इसको गाली भी देगा ना उसको भी छाती का लगाएगा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं उस परिवार के पास जिनको संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सहायता दी जा रही है। तीसरी बार ये सहायता इनको दी गई है आज। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फ्लैक्स लगा दिया है इन्होंने जिस पर लिखा है कलयुग में सतयुग की शुरुआत, और ये राशन सामग्री सारी यहाँ पर रख दी गई है। तो जो परिवार है उनसे एक बार जानेंगे कि कितनी बार इनको सहायता मिल चुकी है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो कब फ़ोन किया था आपने? 2 दिन पहले किया था जी। तो जैसे पहले परिवार का जो गुजारा चल रहा था, कुछ दिक्कत आ रही थी, अब कुछ सुधार आया जी? हाँ आया जी, सुधार है जी। सहायता मिली जब से आपको, हाँ जी। तो राशन के बारे में अब तो सोचना नहीं पड़ता होगा ना जी, ठीक है जी। तो बच्चे कितने आपके आपके? 4 बच्चियाँ हैं जी। जी। तो पढ़ाई करती हैं सारी बच्चे? हाँ जी, 2 निकल ली, 2 पढ़े हैं जी। तो 2 बच्ची हैं जो पढ़ाई कर चुकी हैं अपनी पूरी और 2 अभी कर रही हैं। तो यहाँ पर राशन सामग्री जो इनको दी गई है उस बारे में और इस मुहिम के बारे में संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी आए हैं उनसे एक बार बात करेंगे। नमस्कार सर। सच्चाई जी। तो सर बताइए इस मुहिम के बारे में और इस परिवार के लिए जो सहायता दी है संत रामपाल जी ने, कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ, थोड़ा ये बताइए। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत के और अन्नपूर्णा राशन सामग्री मुहिम चलाई है, जिसके तहत असहाय परिवारों को रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान का प्रावधान किया जाता है। उसी मुहिम के तहत आज हम इस परिवार के पास तीसरी बार आए हैं। जो सामान लेकर आए हैं मैं उसका विवरण आपको बताना चाहूँगा जी। उसमें सबसे पहले 25 किलो आटा है, 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो चावल है, 2 किलो सरसों का तेल है और 1 किलो सर्फ है जो
कपड़े धोने के काम आता है या बर्तन साफ़ करने के भी काम आता है। इसमें 1 किलो टाटा नमक है, हल्दी, मिर्च, चना दाल, काले चने, दाल मूंग की है, मूंग की हरी दाल है, जीरा है साथ में, और 4 पेटी नहाने के साबुन भी है। इसके साथ साथ 1 किलो कपड़े धोने का साबुन अलग से दिया गया है, और 1 किलो सूखा दूध, अगर वैसे दूध उपलब्ध ना हो परिवार के पास तो इससे चाय वगैरह बना सके, इसमें चाय भी का पैकेट भी साथ में दिया गया है। 1 किलो अचार है। इस प्रकार सभी प्रकार जो घर में खाने के लिए सामान ज़रूरत होती है वो संत रामपाल महाराज के द्वारा आज इस परिवार को उपलब्ध कराई गई है। और ऐसे ही ये मुहिम जब तक परमात्मा के आदेश रहेंगे या इस परिवार में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती तब तक इसको ऐसे ही ये सामग्री दी जाती रहेगी। आइए आज हम गरीबी की वो नब्ज पकड़कर दिखाते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। तो मेरे तो आंखों में आंसू आ गए। मगर भगवान तो सर, इस परिवार के बारे में आपको कैसे जानकारी मिली और क्या स्थिति है इस परिवार की, वो बताइए। इस परिवार के बारे में हमें जानकारी मिली थी, इन्होंने प्रार्थना की थी गुरुदेव से, या किस माध्यम से की, वो सोशल मीडिया पे देखा होगा या फेसबुक पे देखा होगा। संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चलाई है उसके विषय में इन्होंने प्रार्थना की, तो वो प्रार्थना सतगुरुदेव के आदेश अनुसार हमारे पास आई। तो हमें पता इसके बारे में परिवार का पता चला कि भी इस का मुखिया जो है उसकी एक टांग एक पैर कटा हुआ है और कि कोई भी कार्य करने में समर्थ नहीं है। इसकी 4 बेटियां हैं जो पढ़ती हैं, एक ने पढ़ाई छोड़ दी है क्योंकि घर का कामकाज नहीं हो पाता था, और एक इनकी पत्नी जो है वो दिहाड़ी मजदूरी करती है, जिससे वह मुश्किल ये मानकर चलो 3 या 2 हज़ार रुपये ही कमाई हो पाती है, जिससे परिवार का पालन करना बहुत ही मुश्किल होता है। परिवार इनको पता चला कि BPL कार्ड भी सरकार की तरफ से भी कुछ सहायता दी जाती है, अच्छी मुहिम है सरकार की भी, लेकिन उससे पूरा नहीं हो पाता घर का। जिसके बाद देखने में आया कि संत रामपाल महाराज ने इस घर को अच्छा खाना उपलब्ध कराने के लिए ये मुहिम चलाई और इनको ये सामान उपलब्ध कराया। तो सर, किसी प्रकार की कोई पेंशन वगैरह भी आती है इनके पास? नहीं, अभी इनके पास कोई पेंशन नहीं है। सरकार इन्होंने जैसे अप्लाई करेगा ये, उसके बाद देखा जाएगा इनका कितना क्या सिस्टम होगा। अगर सरकार इनको सहायता देगी तो उसके बारे में बाद में देखा जाएगा। जी, तो जैसा कि सर ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा कुछ ऐसे परिवारों की सहायता की जा रही है जहां पर सरकार द्वारा कुछ योगदान तो दिया जा रहा है। अब जैसे ये परिवार है, इनमें अभी इनकी कोई पेंशन नहीं है, तो राशन जो है वो मिलता है इनको BPL कार्ड के अंतर्गत, कुछ राशन और तेल वगैरह भी मिलता होगा सर इनको, जैसे है ना? हाँ, इनको जो सरकार के द्वारा उचित मापदंड हैं उसके अनुसार इनको राशन भी मिलता है, और चीनी और तेल वगैरह वो पैसे देकर मिलता है, चीनी तेल वगैरह, लेकिन वो बाकी का राशन है वो फ्री में भी कुछ मिलता है। वो इनको पता है क्या सिस्टम है उसका, लेकिन पूर्णतः उपलब्ध नहीं हो पाता जिससे इनका भरण पोषण महीने का हो सके। इसलिए संत रामपाल जी महाराज से इन्होंने प्रार्थना की कि हमारा भरण पोषण सही से नहीं हो रहा, हमारे बच्चे भूखे रहते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार वो जैसे गीता अध्याय 15 के 17 में लिखा है कि वे पूर्ण ब्रह्म तो अन्य, वो परमात्मा अन्य है जो हमारा तीनों लोकों में भरण पोषण करता है। आज वो पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब के अवतार के रूप में संत रामपाल जी महाराज आए हैं और हम सब का भरण पोषण करने के लिए ये मुहिम चलाई है। जी, तो सर ने बताया कि सरकार द्वारा भी कहीं ना कहीं योगदान दिया जाता है, ऐसे परिवारों के लिए राशन भी दिया जाता है, अनेकों योजनाएं सरकार द्वारा भी की जाती है ताकि इन परिवारों का सहयोग हो, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ज़रूरतें होती हैं जो सरकार द्वारा पूरी नहीं हो पाती।
इसीलिए संत रामपाल जी महाराज ने एक ऐसी मुहिम शुरू की जिससे इस प्रकार के परिवार एक सम्मान का जीवन जी सके। तो और भी हमारे साथ यहाँ पर गांव के लोग भी मौजूद हैं और जो यहाँ के सरपंच जी हैं, मौजूदा सरपंच, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर एक बार अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं सर करमचंद सरपंच का लड़का हूँ जी। और जो ये मुहिम का आज ही मेरे को पता चला है कि संत रामपाल महाराज के द्वारा गरीब परिवारों के लिए जो ये मुहिम चलाई गई है, मैं तो पहले तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हमारे समाज के लोगों के लिए संत महाराज जी इतना कुछ कर पा रहे हैं। गरीब परिवार, देखो गांव में बहुत सारे गरीब परिवार रहते हैं, लेकिन जो इस परिवार की दयनीय स्थिति है, 5 लड़कियां हैं इनके घर पे और माता अपने काम के लिए बाहर जाती है और पापा की तबीयत ऐसी नहीं है इनकी कि ये कुछ पालन पोषण करने के लिए अपने कुछ कर सके। तो मैं तो यही बोलूँगा लास्ट में कि इनके जो भी संत रामपाल महाराज जी इनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, भगवान उनको और भी ज़्यादा तरक्की दे और दे। परिवार के लिए, गरीब परिवारों के लिए हर कोई नहीं उठ के आता कि भाई हाँ गरीब परिवार है, सभी चीज़ों के लिए जो राशन दिया 1 महीने का, आज ही पता चला है कि भाई ये हर महीने आएगा इनके पास घर पे राशन। और जब तक ये अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो जाती गुड़िया, या फिर इनके घर में पालन पोषण के लिए सरकार कोई सुविधा नहीं देती इनको, जब तक ये राशन आता रहेगा इनके घर पे जी। तो आपने पहले भी इस प्रकार की कोई मुहिम देखी अपने जीवन में? नहीं सर, मेरे को आज ही पहले जैसे सरकार की स्कीम का तो पता कि भाई सरकार गरीब परिवारों को, बीपीएल परिवार को आटा देती है, तेल देती है जी। और बहुत सुख सुविधाएं देती है, घर के लिए देती है पैसे। लेकिन ये मुहिम आज ही मेरे को पता चला है, सुबह सुबह आज ही ये मतलब रामपाल जी महाराज जी ने जो आज पता चला है कि घर भी बनाए हैं गरीब परिवारों के लिए। जो सरकार को करना चाहिए, जो सरकार को देना चाहिए, वो रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। तो मैं तो इसमें यही कहूँगा कि उनकी इसमें निस्वार्थ भाव से सेवा का जो कर रहे हैं गरीब परिवारों के लिए, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद सर। जी धन्यवाद सर। ओके सर, धन्यवाद। तो आपने देखा, इन्होंने भी बताया किस प्रकार से इस मुहिम के तहत ऐसे परिवार की मदद की गई जो वाकई में जिनको ज़रूरत थी इस राशन की, इस सहायता की। और राशन के साथ साथ इनकी और भी अन्य मदद की गई हैं, जैसे इनको पुस्तकें भी दी गई थी, बच्चियों की पढ़ाई के लिए जो बुक्स हैं वो भी प्रोवाइड की गई थी। तो रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहे हैं कबीर भगवान। वो मुहिम यहाँ पर आज सच साबित होती नज़र आ रही है गांव बड़ा, जिला करनाल में। और हम इस मुहिम का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का, जिन्होंने दयालुता दिखाई और इस परिवारों को ढूंढा, ऐसे परिवारों को ढूंढा जिनको इस मदद की ज़रूरत थी। तो सारा श्रेय जाता है ये संत रामपाल जी महाराज जी को। तो आज की कवरेज में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे भी ऐसी कवरेज आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी।
चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब